जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा डेली करनी चाहिए। खूब अच्छे से सजा के रखना चाहिए। तुलसी जी में सुबह शाम दीपक लगाना चाहिए और फूल चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। सुबह अपना कुछ भी भोग लगाइए आप, मिश्री हो, किशमिश हो, जो भी हो, शक्कर ही रख दीजिए नहीं कुछ है तो। और आज हम आपको तुलसी जी की कथा सुना रहे हैं, कहानी तुलसी जी की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में तुलसी नामक एक गोपी थी। तुलसी नामक एक गोपी थी। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्युलोक में जाने का, पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को हुआ था। यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही रखा गया था। उनका नाम भी तुलसी रखा गया था। उधर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख पार्षद भी शापग्रस्त होकर दंभ नामक दानव का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया था। वयस्क होने पर तुलसी और शंखचूर्ण दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। इस शंखचूर्ण का विवाह तुलसी के साथ में हुआ था और फिर वह दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी के पतिव्रत के प्रभाव से शंखचूर्ण अजेय हो गया और उसको हरा पाना असंभव हो गया था। तब शंखचूर्ण ने धीरे धीरे युद्धों में विजय प्राप्त करके सभी लोगों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उधर देवता लोग भी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग परमपिता ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी और शंखचूर्ण दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापग्रस्त हैं, पूर्व जन्म के श्रापग्रस्त थे हुए थे। तब उन दोनों की मुक्ति का समय आ गया है। अतः वह दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे श्री कृष्ण के गोलोक धाम को जाएंगे। शंखचूर्ण तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजेय हुआ तथा मैं तुलसी के व्रत को खंडित कर दूंगा। तब शंखचूर्ण को पराजित कर पाना संभव हो सकेगा। तब भगवान विष्णु ने भेष बदलकर तुलसी के व्रत को भंग कर दिया। इससे शंखचूर्ण की अजेयता समाप्त हो गई और तब भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। जब तुलसी को इस सत्य की जानकारी हुई तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूर्ण तो आपका भक्त था, फिर भी आपने उसके वध के लिए यह सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य यह है कि आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं, अतः आप पाषाण पत्थर ही हो जाएं। श्राप दे दिया था तुलसी जी ने कृष्ण जी को। तब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, विष्णु भगवान को श्राप दिया जब, तो स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूर्ण अपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोलोक धाम को ही गया है। अब आप भी इस शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को जाएं। लेकिन फिर भी आपका श्राप पूर्णतः सत्य होगा और मेरा एक अंश पाषाण पत्थर बन जाएगा, जिसे शालिग्राम कहते हैं, जिसे शालिग्राम कहा जाएगा। आपके भी एक अंश से तुलसी नामक पौधे उत्पन्न होंगे। इस सृष्टि में जितने भी पत्र पुष्प हैं, उनमें सदैव तुलसी को ही प्रधान माना जाएगा। तुलसी दल, तुलसी के पत्तों के प्रयोग के बिना किसी भी पूजा, होम, यज्ञ, व्रत, दान आदि को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि में तुलसी ही सबसे प्रमुख होगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ही एक अंश शालिग्राम बनकर प्रकट हुआ और तुलसी का ही एक अंश तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न हुआ। हमारे भारत के देश विभिन्न स्थानों पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि इस सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त हैं, अतः जहाँ भी भावना कर ली जाए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। यूँ तो शालिग्राम एक पत्थर ही है, ये शालिग्राम एक पत्थर ही हैं, लेकिन उसमें भी भगवान विष्णु का निवास है। मानकर उसकी पूजा की जाए, इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा करने से और दैनिक जीवन में तुलसी दल, तुलसी के पत्तों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं
और रोग शोक दूर होते हैं। अतः सभी मनुष्यों को तुलसी की पूजा और प्रयोग करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए तुलसी की पूजा नित्य प्रति करनी चाहिए। धन सुख समृद्धि आती है। और कार्तिक मास में तो विशेषकर पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, सुबह शाम दीपक लगाना चाहिए। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय तुलसी मैया की।